आगे आई जो मीडिया के माध्यम तक पहुंची। मैं नहीं चाहता था कि वो बात भी मीडिया के माध्यम तक पहुंचती। क्या ऐसी बात हुई जो घर से बाहर निकली? 6-7 महीने से दान पेटी नहीं खोली गई, तो हमने दान पेटी खोलने का विचार किया। उस समय जो 4 ट्रस्टी हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं जी। श्रीमान सुदेश शर्मा जी, श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी, श्रीमान राजीव खन्ना जी, श्रीमान देवदास जी। तो हम मैंने और भक्तों ने कहा कि दान पेटी पूरी भर चुकी है, अब पैसे बीच में नहीं जा रहे और मंदिर की बहुत सारी व्यवस्थाएं बाकी हैं। मंदिर का फर्श बैठ चुका है, अंदर पेंट होने वाला बाकी है और ऊपर के जो बनेरे हैं बाहर वो गिरने वाले हैं। तो मंदिर की कुछ डेवलपमेंट के लिए हम पेटी खोलते हैं। तो सभी ने होकार दिया, अच्छा कहा। तो श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी और श्रीमान देवदास जी और श्रीमान अरुण जी खन्ना, श्रीमती अंजना जी लूथरा और बहुत सारे भक्तों की उपस्थिति में दान पेटी खोली जाती है जी। तो दान पेटी खोली गई, पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। उसके बाद श्रीमान कीमतीलाल जी गुलाटी को सभी जी ने निवेदन किया कि मंदिर के पैसा जो है हमने बाहर का फर्श डलवाना है, हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने निवेदन किया कि 40,000 रुपये हम बैंक में दे देते हैं। तो सभी भक्तों ने कहा कि अभी मंदिर का जो फर्श डालना है उसमें बहुत पैसा चाहिए, तो बैंक में डलवाने का फ़ायदा नहीं। कारण कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मंदिर के ट्रस्ट ने बैंक में से 1 रुपया निकालकर मंदिर के किसी कार्य में खर्च नहीं किया जी। यहाँ का जितना भी खर्च है, जितना भी कार्य है भक्त लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के अंदर मंदिर का बिल आया हुआ है, तो ट्रस्टियों का कर्तव्य बनता है कि मंदिर आकर वो बिल भरें, लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं। उस समय उनसे निवेदन किया गया कि पैसे बैंक में मत डालिए, बैंक में बहुत पैसे हैं, तो पैसे से हम मंदिर का काम करवाते हैं। तो कीमतीलाल गुलाटी जी गुस्सा खाए, अपशब्द कहे और उसी समय चले गए। तो मैंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि हमारे बड़े हैं तो इनको हमने नाराज़ नहीं करना, इनको हम 40,000 रुपये बैंक में डालने के लिए दे देते हैं, बाकी से हम काम शुरू करते हैं। तो मैं स्वयं एक गुरु होते हुए भी झुककर उनके घर गया, उनको पैसे दिए और उन्होंने वो पैसा बैंक में जमा करवाया। 40,000 आपने उन को दे दिया, बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी के पैसे से मंदिर का बाहर का जो फर्श था वो पूरा खराब हो चुका हुआ था और हमने वो फर्श डलवाया। फर्श में तकरीबन महात्मा जी वो उनसे बातचीत करके भी डलवा सकते थे। बातचीत करने के लिए सामने आते ही नहीं। हम तो निवेदन करते हैं। जब ये झगड़ा प्रारंभ हुआ मैंने जवाहरलाल मेहरा जी को बहुत फ़ोन किए कि भगत जी आप बड़े हैं, चेयरमैन हैं, मंदिर आके इस वाद विवाद को सुलझाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा हमने फर्श में डाला और साथ में 1,20,000 या 25,000 रुपये थे, कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा फर्श में आया हुआ है। मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, बिल पड़े हुए हैं, आकर ट्रस्ट देख सकती है। ट्रस्ट की तरफ से कोई आपको नोटिस भी दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ट्रस्ट की तरफ से मुझे एक लीगल नोटिस दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ था टर्मिनेट लेटर। तो उसमें ट्रस्ट लिखती है कि हमने गुरुजी को, महात्मा जी को बतौर एम्प्लॉय नियुक्त किया था और हम अब इन्हें निकाल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक गुरु स्थान पर बैठा हुआ हूँ, संचालक के स्थान पर बैठा हुआ हूँ। तो यदि ट्रस्ट मुझे नौकर समझती है तो ये बहुत दुख की बात है कि किसी गुरु को जब उसके भक्त नौकर बोलते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। आपको किसने नौकर बोला? टर्मिनेट लेटर के अंदर एम्प्लॉय शब्द लिखा हुआ है। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी करने वाला। तो उन्होंने वहाँ पर यही लिखा कि ये नौकरी कर रहे थे, पहले हमने इनको नौकरी पे रखा, अब हमने निकाल दिया। मैं बात खत्म करने जा रहा था लेकिन ये नई बात सामने आई। वो पर मंथ कुछ आपको देते हैं? मुझे बिल्कुल सेवा देते हैं। मुझे पर मंथ कोई सैलरी नहीं दी जाती और मंदिर में किसी भी महात्मा जी को यहाँ पर कोई सैलरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। हम यहाँ पर अपनी ही दक्षिणा से अपना सारा का सारा कार्य कर रहे हैं और मंदिर में जितने बुजुर्ग निवास करते हैं उनकी मेडिकल का सारा खर्चा मेरे पर है, मैं वहन कर रहा हूँ। महात्मा जी लगता नहीं कि ये जो विवाद आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, इनको सब लोग बैठ के एक बार निपटा लें ताकि वो मन के मिटाव जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि मंदिर में ये विवाद उठे तो लोग तमाशा देखेंगे। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसके विषय में आप सबसे और मंदिर के जो मुख्य सभासद हैं, जो ट्रस्टीगण हैं,
उनसे सप्रेम मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो धार्मिक गतिविधियों को लेकर वाद विवाद प्रारंभ हुआ है उसे बैठकर सुलझाना चाहिए। आप मंदिर आइए, मेरा आप सबसे प्रेम है और उम्र में मैं वैसे ही आप सबसे छोटा हूँ, तो सारे मंदिर के सभासद बैठे भक्त। महात्मा जी, आपने जो जगह ली है बहुत अच्छी बात है कि वहाँ संकीर्तन होगा, आप प्रवचन करोगे, और साधु संतों को तो वैसे ही कोई मोह माया से प्यार नहीं होता। बिल्कुल जी। तो लगता नहीं कि सबको खुश होना चाहिए, आपने जगह ली है, सोसाइटी का नाम बढ़ेगा, सोसाइटी के आगे माध्यम से वहाँ भी चढ़ावा चलेगा तो वो सोसाइटी में आएगा। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। फिर क्या परेशानी आई जगह लेने में? परेशानी ऐसी आई कि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं इन्होंने मुझे धमकी दी जी। जवाहरलाल मेहरा जी मुझे रूडली कहते हैं कि महात्मा जी हम ट्रस्टी हैं, हम आपको मंदिर से निकाल देंगे जी। तो जब कोई मुझे मंदिर से निकालेगा तो मेरे जो गुरुजी हैं और मेरे हितैषी जो भक्त हैं वो तो कुछ व्यवस्था करेंगे मेरी। जी जी जी। देने के लिए मैंने जवाहरलाल मेहरा जी से एक निवेदन किया था कि आप मुझे प्यार से यहाँ पे रहने दीजिए, मुझे सेफ्टी दीजिए, कुछ लिख कर दीजिए कि महात्मा जी आप आजीवन यहाँ पर रहेंगे, हम आपका सहयोग करते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जगह भी मैं आपको दे देता हूँ, मुझे किसी जगह से कोई प्यार नहीं है, यदि मैं भक्तों के सहयोग से एक जगह ले सकता हूँ तो मैं और भी ले सकता हूँ। महात्मा जी, यही मैं बात कह रहा था कि जब घर का विवाद घर में खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत जब जग जाहिर होता है तो ना आपकी ना उनकी, दोनों दलों का लोग तो तमाशा देखेंगे, क्योंकि दुनिया तलवार में एक धार रहती है, दुनिया की जो जुबान है दो धारी तलवार है, वो तो जीने नहीं देते। लगता नहीं कि कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा हम करें। ऐसे है कि 9 महीने से ये मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो मैं तो पहले भी यही चाहता था कि मंदिर आएं, मेरे से प्यार से बात करें और कुछ उनके मन के अंदर कुछ अगर प्रश्न है मेरे से आकर उसकी क्लेरिफिकेशन ले लें जी। लेकिन इन्होंने वो रास्ता अपनाना नहीं अच्छा समझा, इन्होंने मुझे प्रताड़ित करना अच्छा समझा, मुझे धमकियां देनी अच्छी समझी। मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि शांति से अगर अच्छा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वाद विवाद करना संतों का कार्य नहीं है। जी जी जी। और मैं भी अभी भी, जबकि शुक्रवार को मैं कपूरथला गया हुआ हूँ, उस समय मंदिर के ट्रस्टी और केसी वर्मानी जी जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया हुआ है अन्यथा रूप के अंदर, ये मंदिर आते हैं, ताले के ऊपर ताला लगाया, नोटिस चिपकाया और हमारे महात्मा जी को अपशब्द बोले। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति मंदिर में आए जिन्होंने गाली गलौज भी की जो धर्म से संबंधित नहीं थे, जो कि अपवाद करने के लिए। उस गाली गलौज की रिकॉर्डिंग है आपके पास? उसकी हमारे पास वीडियो क्लिप है और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप के अंदर जो सद्भक्त उसमें मौजूद थे वो गवाही भी दे सकते हैं। हमारे महात्मा जी हैं, हमारे भगत जी यहाँ पर बैठे, हमारे महात्मा जी हैं, हमारे भगत जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हाथापाई भी की। तो जब संतों को आकर अपशब्द कहे जाए, गाली गलौज की जाए, क्योंकि मैं यहाँ का संचालक हूँ, यहाँ पे सारे संत महंतों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। महात्मा जी, सोसाइटी में कितने मेंबर हैं? सारे सोसाइटी में 7 मेंबर हैं। 7 मेंबर हैं। आपके साथ कोई मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? मेरे साथ पहले तो 7 ही मेंबर मेरे साथ थे जी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिनका नाम था अमित खन्ना जी, इन्होंने धार्मिक शब्दों को लेकर वाद विवाद उत्पन्न किया जी। तो अमित खन्ना के जी के बातों में आकर जो हमारे मंदिर के चेयरमैन हैं श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी, उनका माइंड वॉश किया गया कि महात्मा जी धर्म के प्रचार के जो कर रहे हैं वो सही नहीं है जी। उनका छोटा छोटा आरोप था कि इन्होंने हरि बोल दिया। अब कृष्ण भगवान जी का नाम हरि है, बोला जा सकता है, सदगुरु बोल दिया, ऐसा उस व्यक्ति ने धीरे धीरे वाद प्रारंभ किया। उसके बाद मंदिर में 7 ट्रस्टी इकट्ठे होते हैं, मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग के अंदर 7 ही ट्रस्टियों का झगड़ा हो जाता है किसी विषय को लेकर। तो उसमें से कुछ ट्रस्टी कहते हैं कि महात्मा जी को निकालना है, ये हरि बोलते हैं, सतगुरु बोलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, इसलिए निकालना है। तो बाकी के 4 ट्रस्टी कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई। जो आपके साथ ट्रस्टी हैं, जब आपने जगह ली थी, इनको बताया था? उस समय इन लोगों को नहीं बताया। नहीं, जो आपके ट्रस्टी साथ आपके साथ नहीं, उनको नहीं बताया गया। उसका कारण मैं आपको बतलाता हूँ कि लॉकडाउन का समय चल रहा है। उस समय मंदिर के चेयरमैन जवाहरलाल मेहरा जी मंदिर आए और जनरल सेक्रेटरी सुदेश शर्मा जी मंदिर आते हैं। तो किसी 2 लाख रुपए का इन्होंने बाहर व्यवहार किया
तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने सरसरी इनसे पूछा कि ये जो पैसे का व्यवहार आपने किया, मंदिर के पैसे आपने बाहर खर्च किए, ये कहाँ पे खर्च किए? क्योंकि यदि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा हिसाब दे रहा हूँ, मंदिर के पैसे मंदिर पे लगने चाहिए, नियम कहता है। तो मैंने सरसरी इनसे पूछा कि आपने वो पैसे का व्यवहार कहाँ किया, मेरी